राजस्थान के जो आज हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी का आज एक बड़ा समागम जयपुर के अंदर था। और आप देखिए कि इस इतने बड़े समागम के अंदर राजस्थान की 10 साल की मुख्यमंत्री रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 10वीं बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेजेंस में स्टेज पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। एंड इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस हैज हैपेंड फॉर द 10th टाइम इन हिज प्रेजेंस। और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो एक राजस्थान में नारा लगता था कि केसरिया में हरा हरा और राजस्थान में वसुंधरा, वो रह गया सब धरा धरा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी अगर कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कहा जा सकता है। विनाशकाल इनका नज़दीक है। जो इतनी प्रभावशाली एक नेत्री, जो राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में जिसका खुद का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और किसी भी कौम से किसी भी जाति से अगर उनका रिलेशन आप जोड़ना चाहें, चाहे इसमें जाट हो, गुजर हो या राजपूत समाज हो, 36 कौम में सर्वमान्य नेत्री के तौर पर अगर कोई लीडर राजस्थान में हैं तो आज भी वसुंधरा राजे हैं। उनकी सर्वमान्यता है और उनको जिस तरह से इग्नोर किया गया है वो एक तरह का उनका अपमान भी आप कह सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब तक आप ये धारणा नहीं बनाएंगे कि आप एक फेस को लेकर आगे चलें और उस फेस के ऊपर आप या आइदर दिस साइड और दैट साइड, जब तक आप नहीं लड़ेंगे। आपने कर्नाटक में करके देखा, क्या नतीजा निकला, फेल हो गए। हिमाचल में करके देखा, क्या नतीजा निकला, फेल हो गए। और यही हाल राजस्थान में होगा। आज की डेट में जितने भी सर्वे हैं, किसी भी चैनल के आप देख लीजिए, उन सभी सर्वेज के अंदर एक चीज़ स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ और जो दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ तो कोई संभावना है ही नहीं इनके आने की। थोड़ी बहुत संभावना राजस्थान में बन रही थी, चाहे वो पेपर लीक घोटाले की वजह से युवाओं में जो रोष है उसकी वजह से आप कह लीजिए, या आए दिन जो महिलाओं के अपराध राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं उसकी वजह से आप कह लीजिए, तो कुछ माहौल बन रहा था। उस माहौल को भी ये श्रीमान जी ने आके खराब कर दिया। और वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, आप देखिए, किसान परिवार हो चाहे किसी भी कौम के लोग हों राजस्थान में, और ख़ासतौर पर महिलाएं जो हैं, उनके बीच में वसुंधरा राजे की एक ब्रांड है, एक वैल्यू है। और उस ब्रांड वैल्यू को आप नकार नहीं सकते। जब राजस्थान के अंदर सरकार जब उथल पुथल हो रही थी, तब भी 40 एमएलए ऐसे थे जिन्होंने साफ वसुंधरा राजे के साथ खड़े हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। और मुझे लगता है कि शायद ये उसी का असर है जो आज जिस तरह की छवि राजस्थान में वसुंधरा राजे की बना दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सम्मान के तौर पर उनको पास बैठाया जाता है, मगर बोलने के लिए 1 सेकंड माइक नहीं दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि देश की राजनीति, खास तौर पर राजस्थान की राजनीति और उस व्यक्ति की राजनीति जो महिला आरक्षण, महिला हितों की बात करता है संसद के अंदर, और राजस्थान की इतनी बड़ी नेत्री और महिलाओं की सर्वमान्य नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई हैं, तो ऐसी वसुंधरा राजे को अगर उन्होंने इग्नोर किया है तो ये इसका खामियाजा जरूर उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, ईआरसीपी का जो मुद्दा है, ईआरसीपी की मां है वसुंधरा राजे ने। कहते हैं ना कि जनक है, कोई व्यक्ति किसी चीज का जनक है, पिता है, तो क्योंकि वो महिला है तो मैं कहता हूं कि ईआरसीपी को जन्म जिस व्यक्ति ने दिया वो वसुंधरा राजे है। ईआरसीपी की मां कहना चाहिए। ईआरसीपी नाम का जो ये बच्चा है, इसने अगर जन्म लिया है तो ये वसुंधरा राजे के दिमाग से जन्म लिया है। और बहुत शानदार परियोजना है। और उनके जो सवाई माधोपुर का भाषण था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि 50% की यूजेबिलिटी के आधार पर, यूज के आधार पर इसको बनाया गया था। और एनओसी बाबूलाल गौड़ जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इनसे एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के आधार पर किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। एंड इवन आई एम सरप्राइज्ड कि व्हाई राजस्थान गवर्नमेंट हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट।
ये वसुंधरा राजे जी खुद कहती है, मैं भी इस बात को पूछना चाहता हूँ कि जब ईआरसीपी के ऊपर आपका मध्य प्रदेश सरकार के साथ में इतना बड़ा समझौता है, उन समझौतों की परत क्यों नहीं खोली जा रही है? क्या सिर्फ राजनीतिक लड़ाई को जमीन पर पेचीदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में ऑलरेडी यू हैव अ एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में स्पष्ट है कि हम किसी तरह की एनओसी की दरकार नहीं रखेंगे, तो उसके आधार पर आप समझौता कायम कीजिए और ईआरसीपी को लागू करिए। तो ईआरसीपी को वोट बटोरने का एक खिलौना बना दिया गया। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनता की समझ में चीजें आ रही हैं। जो लोग भी ईआरसीपी को वोट बटोरना चाह रहे हैं ना कहीं वो नुकसान में रहेंगे, क्योंकि ईआरसीपी की लड़ाई स्वतंत्र आंदोलनकारियों ने ज्यादा लड़ी है, और ये जो दलगत नेता हैं इन्होंने सिर्फ उसके ऊपर फोटो चिपकाई है और नंबर बनाए। हाँ, एकमात्र व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, मैं दावे से कहूंगा कि एकमात्र उस व्यक्ति ने पिछले 2.5-3 साल 4 साल में लगातार, अगर कोरोना के बाद में अगर लगातार उन्होंने कोई एक आवाज उठाई है, तो वो हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, हर ऑडिटोरियम में, हर सभा में ईआरसीपी के ऊपर उन्होंने बोला है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईआरसीपी के ऊपर बोला है। लेकिन हैरानी की बात यह है, उन 13 जिलों के जितने विधायक हैं, उनमें से किसी विधायक ने ईआरसीपी को उस इंटेंसिटी के साथ में आवाज नहीं उठाई है जिस तरह उठाई जानी चाहिए थी। लोग जातिगत और स्थानीय मुद्दों के ऊपर जो उनके एमएलए हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सरकार जो है वो बड़ी चीजें टारगेट कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक नया विजन लेके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन जो उनके स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका बहुत नुकसान, आई एम 100% श्योर कि उसका नुकसान उठाना पड़ेगा मौजूदा सरकार को भी। और भारतीय जनता पार्टी तो सेल्फ सुसाइड कर रही है, सेल्फ गोल कर रही है, वसुंधरा राजे को इग्नोर करके सेल्फ गोल कर रही है। एक मिनट, आप उनसे चर्चा, मेरी चर्चा समाप्त होते ही कंटिन्यू कीजिएगा। आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो प्लीज आप यहीं कंक्लूड करें और आगे आप उनसे कंटिन्यू करिए। जी, थैंक यू, नमस्कार।